महेश सदी साहब, मेरा सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है सर, क्योंकि इसराइल ने अब बाउंड्री पार की है ईरान के घर तेहरान में इस्माइल हानिया के ऊपर अटैक करके। जाहिर सी बात है ईरान सबक सिखाने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन इसराइल को कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी इस बाउंड्री को क्रॉस करने की? अ, अभी अगला हफ्ता इस बारे में काफी मायने रखेगा। और ये आपका सवाल हफ्ते भर बाद पूछा जाता तो बेहतर था, लेकिन अभी अगर जिसका जवाब देना हो तो थोड़ा अटकलबाजी करनी होगी। और इसमें ये कहना होगा कि जैसा अप्रैल में ईरान ने इजराइल पर हमला किया था, उससे थोड़ा सा ज्यादा शदीद हमला इस बार होगा, जिसमें कि पहले तो इन्होंने नेबरिंग कंट्रीज को इन्फॉर्म कर दिया था और ये भी यकीन दहानी कर दी थी कि लड़ाई इनको नहीं करनी है इजराइल के साथ, और तो अमेरिका के साथ कोई ऐसा ज्यादा तवज्जो नहीं करना है। तो ये सब इस बार ये जो थोड़ी बाउंड्रीज हैं ये हिल जाएंगी, क्योंकि उस बार तो दमास्कस में इजरायली एम्बेसी पर अटैक हुआ था। इस बार तो तेहरान में अपने आप ही अटैक किया गया है। इनकी आसिमा पर एक गेस्ट हाउस में इस्माइल हानिया पर हमला करके उन्हें मार दिया गया है। तो ये कुछ हद तक एक खींच है, कुछ हद तक शर्मिंदगी है कि अपने यहाँ एक हाई वैल्यू वीआईपी को की हिमायत वो नहीं कर पाए। तीसरा जो है वो ये है कि इजराइल की हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। अगर हम उसको सबक नहीं सिखाते हैं तो वो तो आगे चल के बहुत कुछ कर सकता है, जो कि इजराइल के जो दुश्मन हैं, जो ईरान में रहते हैं या सीरिया और इराक में रहते हैं, उनके खिलाफ भी यही सब किया जा सकता है। तो इस करके मैं ये सोचता हूँ कि आजकल में मीटिंग चल रही है तेहरान में, जो भी उनके प्रॉक्सीज हैं उनके साथ। तो मेरे ख्याल से एक थोड़ा कंबाइंड अटैक होगा, जिसमें कि ईरान की अपनी IRGC GC और बाकी तीन जो प्रॉक्सी हैं वो, और हशद जो कि इराक में इनकी प्रॉक्सी है, उसे मिला करके हमले किए जा सकते हैं। और इन हमलों से पहले की तरह से वो नहीं कि सिर्फ सिंबॉलिक तौर पे, एक रमजी तौर पर हमले किए जाएंगे। ये हमले काफी तशद्दुद वाले होंगे और इससे नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा सकती है। ऑल्टरनेटली ये भी किया जा सकता है कि इजरायली शख्सियतों पर हमले किए जाएं, उनके एम्बेसडर जो बाहर हैं उनको निशाना बनाया जाए, उनके एथलीट जो ओलंपिक में हैं उनको निशाना बनाया जाए, इस तरह की और फिर उस पे डिनायल किया जाए कि हमारा हाथ तो इसमें नहीं है, इसमें तो किसी और का हाथ है, जैसे इजराइल कहता आया है, ना कंफर्म करता है ना वो डिनाई करता है। तो उसी तरह की डिनाइबिलिटी रखते हुए भी काम हो सकता है। जी। अभी तो फिलहाल मैं इतना ही यानी कि एक तरीके से लुका छिपी का खेल शुरू होने वाला है।